तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव चल रहे हैं। 5वें चरण का मतदान चल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान इस वक्त चल रहा है। 11:15 इस वक्त हो चुके हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके हिसाब से सुबह 11 बजे तक लगभग 24% मतदान पूरा हो चुका है। 24% सुबह 11 बजे तक। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज जो है वो मतदान हो रहा है। बंगाल में सबसे ज्यादा भाई 33% वोट अब तक पड़ चुके हैं 11 बजे तक। और वो लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, सवाल बता रहे हैं कि एक तरफ तो हिंसा हो रही है जी, और डबल डिजिट में, ये हैरानी वाली बात है। और अभी तक जितना मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब आज कम से कम अच्छी वोटिंग हो रही है। अभी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में कम है। महाराष्ट्र में 16% है, बंगाल में 32-33। आप फिगर्स को समझिए। बंगाल में 33% तक वोट परसेंटेज पहुंच गया है। महाराष्ट्र में अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं 16% जो है मतदान हुआ है। हालांकि ये सुबह का आंकड़ा है। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि अभी 11:15 बजेगा। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा शाम के 6 बजे तक संभवतः वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हम अक्सर कहते हैं और बता देते हैं, जरा ये इसमें बड़ी बातें क्या है। तो 5वां चरण है, इसमें 10 केंद्रीय मंत्री हैं, जिनमें पीयूष गोयल हैं, स्मृति ईरानी है अमेठी से ताल ठोक रही हैं, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह लखनऊ से, भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन से, कौशल किशोर मोहनलालगंज से, निरंजन ज्योति फतेहपुर से, भारती प्रवीण पवार दिंडोरी से, शांतनु ठाकुर बनगांव से, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा और कपिल पाटिल भिवंडी से। पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें तो राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, और उसके अलावा उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो ताल ठोक रहे हैं बारामूला। अच्छा, एक पंकज इसमें इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद जितने भी लोग अभी न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि आज शाम 6 बजे के बाद 25 राज्यों की 428 सीटों पर वोट पड़ जाएंगे। सिर्फ 115 सीटें बचेंगी 2 चरणों के लिए। 428 सीटों पर मतदान पूर्ण हो जाएगा। मतलब आप समझिए 80% लोकसभा चुनाव पर जो वोट है वो पूरा हो जाएगा। 25 राज्यों की 428, सिर्फ 115 सीटों पर मतदान होना बाकी और परिवार की अगर हम बात करें, खानदान से 11 चेहरे, रोहिणी आचार्य आरजेडी लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, सारण से वर्षा गायकवाड़ एकनाथ गायकवाड़ की बेटी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं, चिराग पासवान, श्रीकांत शिंदे, करण भूषण सिंह, पुष्पेंद्र सरोज, तनुज पूनिया, श्रेया वर्मा, संगीता कुमारी देव और उसके अलावा हेमंत सावरा और अशोक कुमार यादव, ये परिवार के लोग हैं जो कि इस बार जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही साथ दिवाकर हैं मुंबई से। पहले दिवाकर, जरा आपके पास सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीरें, बड़े बड़े फिल्मी सितारे चेहरे वहीं पे इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर पंकज, क्योंकि अभी भी उससे बड़े चेहरे जो हैं सलमान खान और शाहरुख खान, वो दोनों बाकी हैं। अभी तक उन्होंने वोटिंग नहीं की है। जानकारी ये मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद जो है दोनों यहाँ पर, जो ये मेरे पीछे माउंट मैरी जो कॉन्वेंट स्कूल है उसका जो पोलिंग बूथ है, यहीं पर वो हमेशा वोटिंग करते आए हैं। इससे पहले जो सलमान खान के पिता हैं सलीम खान, अपनी पत्नी के साथ वोटिंग करके यहीं पर गए हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद जो सलमान खान है वो भी यहाँ पर वोटिंग करने आएंगे और साथ ही साथ शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वोटिंग करने आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो जमावड़ा है वो खास तौर पर, क्योंकि बांद्रा का इलाका है और बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ पर रहते हैं और उनका पोलिंग बूथ आमतौर पर यही होता है, तो ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज है 11 बजे तक का वो काफी कम माना जा रहा है। लेकिन मुंबई की अगर बात करें तो आमतौर पर जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो 50% के आसपास जो है वोटिंग आमतौर पर होती है। तो क्या इस बार वो वोटिंग बढ़ेगी, ये देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन जिस तरह से वोटर्स हैं वो लगातार अनुपम खेर को सुना दीजिए भाई। अनुपम खेर अपील है कि घरों से निकलिए। ये सब लोग भी देखिए गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन से समय बीसीसीआई से करें, सड़कें कैसी हैं, भीड़ है, ये है, आपको कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए आप घरों से निकलिए और मेरी तरह वोट करिए, जिसे भी आप चाहते हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए सर, क्या कहेंगे? प्रगति, अपने अधिकार, मानवाधिकार, हमारे खुद के अधिकार, हमें क्या चाहिए, आगे का भविष्य बच्चों का कैसा हो, उज्जवल कैसे हो, भारत का सशक्तिकरण करने को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी का त्योहार है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, हम 16 तस्वीरें दिखाएं अमन, उससे पहले जरा अनुपम खेर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? भाई मेरी सबसे बड़ी अपील तो यही है कि आप जो है घरों से बाहर निकले, वोट डालें। सारे सेलिब्रिटीज, सारे फिल्म स्टार्स, हर कोई निकल रहा है और यही मौका एक तरीके से आपके पास होता है। आपने मेरा सवाल नहीं समझा, दरअसल वो शिमला से है, मेरे ग्रैंड अच्छा, सीनियर है, हाँ, तो एक पहलू वो भी है। चलिए 16 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं आप देखिए कि किस तरह से जो फिल्मी सितारे हैं वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। सलमान खान भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, शायद अभी वोट डालेंगे। सलीम खान उनके पिता, उन्होंने वोट डाल लिया है। गोविंदा ने वोट डाल लिया है। उसके अलावा सुनीता जो पत्नी है गोविंदा की, धर्मेंद्र ने अपना वोट कास्ट कर लिया, हेमा मालिनी ने वोट कास्ट कर लिया, आर माधवन, कैलाश खेर, नेहा धूपिया, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, राजकुमार राव, सानिया मल्होत्रा, जानवी कपूर, परेश रावल, सुनील शेट्टी, यानी इन सब फिल्मी सितारों ने अपना मत जो है उसका प्रयोग कर लिया है। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में मैंने अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते घूमने। That's nonsense। जो लोग नहीं करते उनसे क्या? उनसे उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए हम लोग जल्दी आए ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए। हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, यशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं। एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी, उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। इतना तक हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपका जो देखकर जो इंस्पायर होंगे कि जो घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, वो बाहर निकल के आके वोट देना आएंगे। किसी और विषय पे चर्चा नहीं होगी, घर से बाहर आएं और वोट करें। किसी और विषय पे चर्चा नहीं होगी, घर से बाहर आएं और वोट करें। मैं चाहती हूँ भाई जो वो जीते, जो सब गरीबों का ख्याल रखे और उसी को जीतना चाहिए, जो पूरा अपने महाराष्ट्र का, देश का उद्धार करे। मैं चाहती हूँ कि सब घर से निकलिए और वोट दीजिए। वोट देना हमारा हक है। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा। इस वक्त खुद लाइन में खड़े रह के आपने मतदान किया सर, एक सेलिब्रिटी, तो क्या करूँ, लाइन तोड़ के निकल जाऊँ आगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं हैरान हूँ कि हमारे कितने सारे मुंबईकर सब पसीने में नहा रहे हैं, ओल्ड भी हैं, यंग भी हैं, लेकिन सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा लोकतंत्र का? इलेक्शन है कई जगह पर। हाँ, क्या चाहते हैं हमारे इलेक्शन भी है। हम बोलना चाहते हैं, ऐ मेरे भारत, भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए।